मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। यदि आप गुस्से के क्षण में धैर्य रखते हैं तो दुख के 100 दिन से बच जाते हैं। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। हर दिन एक अच्छा दिन नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द खुद यही कहता है कि मैं संभव हूं। आई एम पॉसिबल। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगर इरादा नेक और मजबूत है तो मनुष्य की पराजय नहीं बल्कि विजय होती है। हम भविष्य से डरने के लिए नहीं आए थे, हम इसे आकार देने के लिए यहां आए थे। इसलिए अपने भविष्य से डरो मत, बल्कि उसे उज्जवल बनाने के लिए प्रयत्न करो। अपने लक्ष्यों को ऊंचा सेट करें और जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते तब तक निरंतर प्रयास करते रहें। रुके कदापि नहीं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। इंसान को यह देखना चाहिए कि उसके पास क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। जो सरफरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। सफल होने के लिए सफलता की आपकी इच्छा विफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। किनारे पर एक जहाज हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन यह इसके लिए नहीं बनाया गया है। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है और इसके विपरीत आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल है और सुंदर है। इसे फालतू और बेकार की बातों में नहीं गवाएं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं उन सभी के लिए आभारी हूं जिन्होंने मुझसे ना कहा। इसकी वजह से मैं इसे खुद कर रहा हूं। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जो भी आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने से डरो मत, भले ही इसका मतलब अकेले खड़े होने से हो। जीवन में 3 चीजें आप वापस नहीं पा सकते: कहे हुए शब्द, वो पल जो चूक गया और वो समय जो चला गया। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है तो वो जीवित रहने के लायक नहीं है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेगा तो आप आईने में खुद को देख लें। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। यदि आप हमेशा सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं, आप कभी नहीं जानते होंगे कि आप कितने अद्भुत हो सकते हैं। वो जो सत्य जानने की मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके, आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। केवल वो लोग जो बहुत दूर जाने की जोखिम उठाएंगे संभवतः यह पता लगा सकते हैं कि कोई कितना दूर जा सकता है। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है तब भी सूरज निकलता है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब आपको विश्वास होता है तो आपको बहुत मजा आता है, और जब आप मजा करते हैं तो आप अद्भुत चीजें कर सकते हैं। खुश होने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही है। इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का फैसला किया है। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इससे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इनसे जूझना चाहिए। मुझे उन चीजों पर पछतावा नहीं है जो मैंने किया है, मुझे उन चीजों पर पछतावा है जो मैंने नहीं किया था जब मुझे मौका मिला था। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करें। पता है यह आप ही हैं जो आपको ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं, कोई और नहीं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। मैं हवा की दिशा नहीं बदल सकता, लेकिन हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं अपने पंखों की दिशा तो बदल ही सकता हूं। हम अपने जीवन से गुजरने वाले हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं।
कुछ सबक दर्दनाक हैं, कुछ दर्द रहित है, परंतु सभी अमूल्य हैं। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। जब आप वास्तव में सफलता चाहते हैं तो आप कभी हार नहीं मानोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी खराब हो सकती है। हालांकि कोई भी वापस जाकर एक नई ब्रांड की शुरुआत नहीं कर सकता। कोई भी अभी से शुरू कर सकता है और नया ब्रांड अंत तक कर सकता है। जीवन छोटा है, इसे जिए। प्यार दुर्लभ है, इसे पकड़ो। गुस्सा बुरा है, इसे ढेर करो। भय भयानक है, इसका सामना करो। यादें मीठी हैं, इसे प्यार करो। प्रतिष्ठा पाने में 20 साल लगते हैं और इसे बर्बाद करने में 5 मिनट लगते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप चीजों को अलग अलग करेंगे। किसी ने कभी तोड़ने, मोटा होने, आलसी या बेवकूफ होने की योजना लिखी नहीं। ये सब चीजें तब होती है जब आपके पास कोई योजना नहीं होती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। आत्मविश्वास एक व्यक्ति के पास सबसे आकर्षक गुणवत्ता है। आप कितने अद्भुत हैं, यदि आप इसे खुद नहीं देख पा रहे हो तो दूसरा इसे कैसे देख सकता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इस रहस्य को बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको अभी तक यह नहीं मिला है, देखते रहो, व्यवस्थित मत करो। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। हम नॉर्मल हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो जो एक समय अनजाना और भयभीत करने वाला था, अब आपका न्यू नॉर्मल बन जाता। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें।